तारीख के सीने पर एक ऐसी सल्तनत का नाम दर्ज है जिसकी ताकत से जमीन लरसती थी। कदीम मिस्र, जहां दरियाए नील सूना उगलता था और जहां के बाजारों में रौनक नहीं गुलामी बकती थी। मगर इस सल्तनत का सबसे बड़ा अलमिया पत्थर के बुत नहीं थे, बल्कि गोश्त पोस्त का वो इंसान था जिसने खुद को खुदा करार दे दिया था। फिरौन कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसके अहकामात कानून नहीं लोगों का ईमान बन चुके थे। इसका महल पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानों के खौफ और तकब्बुर से तामीर हुआ था। लेकिन वो भूल गया था कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो आसमान खामोश नहीं रहता। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, फिरौन के ख्वाब में एक हौलनाक मंजर नमूदार हुआ। बैतुल मक़दस की तरफ से उठने वाली एक आग ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर बनी इसराइल के घर महफूज रहे। जब नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर बताई तो फिरौन के पैरों तले से जमीन निकल गई। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे तख्त व ताज को मिट्टी में मिला देगा। खौफ जब दिल में जड़ पकड़ता है तो अक्ल अंधी हो जाती है। फिरौन ने इंसानियत सोज हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को ज़बह कर दिया जाए। मिस्र की गलियों में माओं की चीखें गूंजने लगे, मासूमों का खून बहाया गया। मगर इसे खबर न थी कि जिससे वो भाग रहा है अल्लाह इसे इसी की गोद में लाकर खड़ा कर देगा। इसी तारीख दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। एक माँ का दिल दहुल रहा था, मगर अल्लाह का हुक्म आया, इसे दूध पिलाओ और जब डर महसूस हो तो उसे दरिया के हवाले कर दो। एक लकड़ी का संदूक, एक मासूम जान और बिफरती हुई लहरें। वो संदूक तैरता हुआ इसी महल की दीवारों से जा लगा जहां से मौत के अहकामात निकलते थे। फिरौन की बीवी हजरत इसा का दिल अल्लाह ने पहले ही नूर से भर दिया था। उन्होंने जब इस बच्चे को देखा तो उनकी ममता तड़प उठी। फिरौन ने शक किया, मगर तकब्बुर ने कहा, एक बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और यूं अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश दुश्मन के घर में शाही प्रोटोकॉल के साथ करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा। एक दिन एक हादसा पेश आया। एक मजलूम की मदद करते हुए एक मिस्री उनके हाथ से हलाक हो गया। मिस्र की अदालत ने मौत का फैसला सुनाया। शहजादा मूसा अलैहिस्सलाम जो कल तक महल्लात में था, आज तन्हा सहराओं में था। न ज़ाद न रहा न कोई साथी, सिर्फ जुबान पर एक दुआ थी, ए रब मुझे जालिमों से बचा ले। वो मदीन पहुंचे जहां उन्होंने 10 साल एक चरवाहे की हैसियत से गुजारे। ये 10 साल कोई मामूली नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से तरबियत थी कि एक अजीम नबी को बकरियां चराकर सब्र और नरमी सिखाई जा रही थी। जब वक्त पूरा हुआ तो वादतों में एक ऐसी आग दिखाई दी जो जलाती नहीं थी बल्कि रोशनी देती थी। वहां से पुकारा गया, एक मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह ने मुझको मौजिज़ात दिए, एक लाठी जो अजदहा बन सकती थी और एक हाथ जो सूरज की तरह चमकता था। हुक्म हुआ, फिरौन के पास जाओ, वो बागी हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। 2 भाई हाथों में सिर्फ एक लाठी और दिल में कायनात के मालिक का यकीन लिए इस दरबार में दाखिल हुए जहां लोग सजदे में गिरते थे। फिरौन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मुल्क के बेहतरीन जादूगर जमा किए। जादूगरों ने रस्सियां फेंके, मैदान सांपों से भर गया, लोग खौफजदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। इसने जादू के हर फरेब को निगल लिया। जादूगर जान गए कि ये जादू नहीं, ये खुदाई कुदरत है। वो वहीं सजदे में गिर गए। फिरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने जुल्म की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि अल्लाह का हतमी फैसला आ गया। तुम्हारा सबसे बड़ा रात की तारीकी में बनी इसराइल रवाना हुए। पीछे फिरौन का अजीम लश्कर था, आगे गहरा समंदर। कौम चलाई, मूसा हम मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून आवाज में कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी समंदर से टकराई और कुदरत ने वो कर दिखाया जो अक्ल नहीं मानती थी। समंदर फट गया, 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल पार उतर गए, मगर जब फिरौन इसी रास्ते पर पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, मिल जा। समंदर की लहरों ने इस तकब्बुर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। डूबते हुए इसने कहा था, मैं ईमान लाता हूं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बने।
آج بھی وہ جسم مصر کے میوزیم میں پڑا پکار کر کہہ رہا ہے کہ طاقت، دولت اور تخت سب فانی ہے، بادشاہی صرف اس کی ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کے سامنے ایک تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو حق کی یہ جیت پسند آئی تو کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔